आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। टॉपिक है कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसे होगा, किस तरीके से दिखता होगा, कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा नेचर का होगा, आपको हेल्प करेगा कि नहीं, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं क्या इसी इंसान से आपकी शादी होगी, सारी चीज़ें देखेंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि कार्ड से तो हम जनरल रीडिंग करेंगे, बट कुंडली से, क्योंकि मैं वैदिक भी देखती हूँ, आप लोगों को बता दूँ, कुंडली से जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं 7 ग्रह, राहु केतु को फिलहाल तो आउट करके जा रहा है, ठीक है। 7 ग्रह जो है उसमें से जो सबसे लोएस्ट डिग्री के प्लैनेट होते हैं, जो सबसे लोएस्ट डिग्री कैसे डिफाइन होती है, 0 से लेके 30 डिग्री में प्लैनेट्स की पोजीशंस डिसाइड होती है कि वो आप जिस लग्न में हैं उस लग्न के जो पर्टिकुलर मतलब जो 12 जो खाने हैं उस खाने के कौन से पोजीशन में हैं। 0 से 30 डिग्री के बीच में वो स्टार्टिंग में था कि थोड़ा देर में था, उसकी पोजीशन देखी जाती है, जियोमेट्रिकल पोजीशन। तो वो जियोमेट्रिकल पोजीशन में से जिस प्लैनेट की सबसे कम डिग्री होती है, मतलब वो उस पर्टिकुलर हाउस के एकदम स्टार्टिंग फेज में है, ठीक है, एकदम इनिशियल फेज में है, तो जब सबसे लोएस्ट डिग्री होती है वो उसको बोलते हैं दर कारका। उस दर कारका के हिसाब से हम अपने फ्यूचर स्पाउस का नेचर पता कर सकते हैं, एंड उस पर्टिकुलर जो प्लैनेट है उस प्लैनेट के ऊपर कौन से प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, कौन से हाउस में वो है, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंसान कैसा होगा। लोएस्ट डिग्री जिस प्लैनेट का है, ठीक है, डिग्री कंसेप्ट समझ के, जो 12 हाउसेस है उसमें से हर एक हाउस 0 to 30 डिग्रीज का पोजीशन होता है, जियोमेट्रिकल पोजीशन होता है। वो जियोमेट्रिकल पोजीशन में जो जहाँ पे वो प्लैनेट था उस पर्टिकुलर उसकी लोकेशन को हम डिग्री से कैलकुलेट करते हैं कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 29 डिग्री, उसमें से सबसे लोएस्ट डिग्री जो होता है उसको दर कारका बोलते हैं। उसी से हम अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानते हैं, ठीक है, एज पर वैदिक चार्ट। लेकिन उसमें और स्पेसिफाई हो जाता है वैदिक चार्ट में, ऐसे हमारा करियर, हमारे कर्म, हमारा जो सोल पर्पस, वो सब कुछ जान सकते हैं एज पर दी प्लैनेट्स, देयर पोजीशंस, देयर ज्योमेट्रिकल पोजीशंस, डिग्रीज, ठीक है। अभी हम लोग जनरल रीडिंग कार्ड से करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अब सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो है, जैसे वेस्टर्न में क्या करते हैं ना, सब लोगों के सेम सन साइन कर देते हैं, मून साइन, लग्न, असेंडेंट, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस वो पहले नहीं करते थे, अभी कर रहे हैं शायद, लेकिन पहले नहीं करते थे, सिर्फ सन साइन के ऊपर, किस मंथ में हो तो ये वाला सन साइन तुम्हारा है। वैसे ही टैरो कार्ड्स से भी हम वैसे ग्रुप में देखते हैं, तो देखते हैं कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, वो मैटर करेगा कि आपकी एनर्जीज मुझसे कनेक्टेड है नहीं है, और कितनी आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हो। सो पहले देखते हैं कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप पे है उन सब लोगों को, इसीलिए मैं वैदिक के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करती हूँ कि वैदिक से हमें थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती है, बट कार्ड से आपकी करंट कर्मा के हिसाब से मिलता है ऑन पर्सनल रीडिंग्स। जनरल रीडिंग पे ग्रुप ऑफ पीपल है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनकी पार्टनर क्या अभी उनके साथ में शादी करेंगे। ओके, मैंने 3 कार्ड निकाला, उसमें से एक ग्रुप में तो नेगेटिव आ रहा है, दूसरे में पॉजिटिव आ रहा है विद अ मेजर आर्कना यस, तीसरे में माइनर आर्कना यस है। सो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए संभवतः शायद ये इंसान ना हो, कुछ के लिए बहुत स्ट्रांगली यस, कुछ के लिए ठीक है, मतलब ये तो है ही, ऐसे और भी लोग आपको चाहो तो मिल सकता है, सिमिलर टाइप ऑफ पीपल, एंड वी कैन हैव मल्टीपल पीपल इन आवर लाइव्स, ठीक है। इस कंसेप्ट में बहुत सारी थॉट्स है। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि मान लो आप अपना एज चेंज कर सकते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल अभी 20 साल के हो, क्या आप 2 साल बाद 19 साल के हो सकते हो, मतलब सच्चाई में नहीं हो सकते, तो आप अपना एज चेंज नहीं कर सकते। क्या आप इस बात को चेंज कर सकते हो कि आपका जो भी पेरेंट्स है वो आज जो पेरेंट्स है, जन्म जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है वो कोई और हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सो कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये चीज़ आपका मतलब मैटर करता है कि कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते, दोज थिंग्स आर फिक्स्ड। जैसे साइंस में बोलते हैं फिक्स्ड एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये चीज़ जैसे मैं शुरू से ही बोलती थी, कुछ चीज़ें कांस्टेंट है एंड कुछ चीज़ें वेरिएबल है। सेम चीज़ मैंने और एक एस्ट्रोलॉजर को भी देखा, वो भी बोल रहे थे कि कुछ चीज़ें फिक्स्ड है। जैसे आप अपना वेट तो चेंज कर सकते हो, एक्सरसाइज करके पेट कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो वेट,
है ना, खाना खा के। सो कुछ चीज़ें चेंज आप कर सकते हो, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो एज पर योर कर्मा। सो फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा वो आपके, जो हम पूजा पाठ करते हैं, अगर कोई लोग बोलते हैं ना अगर हमारा स्पाउस ऑलरेडी भगवान ने लिख के रखा है तो हमारा पूजा पाठ का मैनिफेस्टेशन का क्या, तो यू हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन, बट एग्जैक्टली वो टाइप में ना हो सकता है 10,000 लोग आते हैं। सो 10,000 लोगों में से स्पेसिफिकली कौन सा इंसान आपका होगा, वो कितना लिखा हुआ होता है वो तो पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं, कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी अननोन ही है। तो आपके मैनिफेस्टेशन, आपके कर्म के हिसाब से वो 10,000 में से भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके खुद के, बिकॉज आप उसी को अट्रैक्ट करते हो जैसे आप होते हो। तो आप जो हैबिट्स अपने अंदर रखोगे, जो फ्रिक्वेंसी में रहोगे, आप देखोगे कि एक पॉइंट ऑफ लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसान पसंद आता है, कुछ साल बाद लगता है नहीं नहीं मैंने, मेरी पसंद ऐसी थी, ऐसा कितना बेकार पसंद था मेरा, ऐसा होना चाहिए। तो हमारी पसंद भी बदलती जाती है हमारे फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। तो हमारे नए नए अलग अलग टाइप के लोग भी मिलते हैं, जिसको ब्रेकअप करते लगता है ये मुझे पसंद था, छी 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 ये क्यों पसंद था। सो ये होता है हमारे साथ बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंसीज चेंज। सो उस हिसाब से आपकी जो फ्यूचर स्पाउस जो होने वाला है उसकी फ्रिक्वेंसी भी अभी के मुकाबले तब जा कर के चेंज हो भी सकती है, ठीक है। तो अभी के एनर्जीज के हिसाब से देख लेते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी मैरिज की उम्र के आसपास है एंड करना चाहते हैं तो उनके साथ हो सकता है करंट एनर्जीज ज़्यादा रेजोनेट करेगी। अभी आपसे 10 साल बाद शादी करना चाहते हो तो फिर चेंज हो सकती है, ठीक है। डिस्क्लेमर दे दिया मैंने। चलो देखते हैं ये इंसान का नेचर कैसा होगा, जो भी फ्यूचर स्पाउस है उसका नेचर कैसा होगा। ओके, इंसान थोड़ा सा इमोशनल एंड कंफ्यूज्ड मदर से अटैच्ड हो सकता है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक इंसान होगा, कभी कभी इतना ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि रिवर्स में आ रहा था कि हो सकता है कि उसकी फोकस थोड़ी बिगड़े एंड वो अपनी बातों को कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा इसकी ब्लॉकेजेस एनर्जीज मुझे दिख रही है। इमोशनल इंसान होगा, बातों को छुपाएगा भी, ठीक है। एंड आपको प्यार करेगा, जो सबसे पहले मुझे प्यार करेगा क्या वो इंसान, देखो आपको प्यार करेगा, बट ये ना थोड़ा दुखियारी वाला आत्मा हो सकता है और थोड़ी उलझनों में रहने वाला हो सकता है, समझ रहे हो। तो उसके साथ थोड़ी सी ना टैक्टफुली चलना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोलूँगी प्यार नहीं करेगा, तब तो रीडिंग की कोई मतलब ही नहीं है, और प्यार करेगा तो वो भी बायस हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी सैडनेस एनर्जी मुझे इसकी एनर्जी फील्ड में फ़िलहाल दिख रही है। ये ट्रैवल करना या कहीं पे घूमने जाना पसंद करेगा। एंड इसको सेलिब्रेशंस बहुत पसंद होगी, इसके अंदर बहुत हैवी एनर्जी बढ़ जाती है जब भी कोई सेलिब्रेशन की बात होती है, कहीं घूमने जाने की बात होती है, ऐसा होगा। क्या ये सपोर्ट करेगा आपको हर एक चीज़ में? फिलहाल तो यस ही आ रहा है, ये सपोर्ट करेगा आपको। प्यार कर रहा है मतलब में थोड़ी सी दुख आ रही थी, बाकी सपोर्ट में, सेलिब्रेशन में, घूमने जाने में, सब में बहुत पॉजिटिव है। कब तक मिल जाएगा ये आपको? ये 1 साल के भीतर आपको मिल जाने के चांसेस मुझे दिख रही है, किसी फीमेल के ज़रिए या कोई फीमेल फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड रिलेटिव के ज़रिए मिल सकता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में हो सकता है आप थोड़े से नेगेटिव चल रहे हो, उस टाइम पे एंग्री वाला चल रहे हो खुद, उस टाइम पे मिलेगा। आपकी खुद की एनर्जी ऐसी रहेगी, डेविल वाली एनर्जी रह सकती है। आप खुद बहुत स्ट्रगल कर रहे हो और इंसान से मिलने के बाद आपको बहुत मैजिकल सा फील होगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्यारा फील होगा एंड यू विल वांट टू गेट मैरिड व्हेन यू मीट विद द पर्सन, ठीक है। आप रेडी हो गए लगभग कि हाँ मुझे मैरी करना है। अभी हम देख लेते हैं कि एंजल्स क्या बोल रहे हैं, गाइडेंस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आप मेडिटेट करोगे तो आपको ये और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कैसा होगा, कब होगा। एंड सक्सेस, यस सक्सेस, आपको सक्सेस मिलेगा अपने मैरिड लाइफ में। देयर विल बी पीपल हु विल बी हेल्पिंग यू एंड यू विल मीट द पर्सन एट द परफेक्ट टाइमिंग। एंड इसके साथ शादी करके आपको अबंडेंस मिलेगा। अब वापस से हेल्प का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े इस इंसान को फाइंड करने के लिए इन द नियर फ्यूचर। और जैसे यू आर रेडी, मैंने बोला था, जैसे ही जब जो वर्ड्स मैंने बोला वही वर्ड्स, यू आर रेडी, जब आप रेडी होंगे तभी आपको मिलेगा। इन सारे थॉट्स को ना आप एकदम सोच के लेट गो कर दो, इट्स अप टू यू। फिलहाल थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पॉजिटिव रहो, रिमेन पॉजिटिव एंड ट्रस्ट करो द प्रोसेस को। पास्ट के सारे लोगों को फॉरगिव कर दो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फोकस ऑन योर हेल्थ, ठीक है। चलो यही तक है आज का जनरल रीडिंग अबाउट हाउ योर फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू बी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो हीलिंग सेशंस के लिए, टैरो सीखने के लिए, वैदिक वास्तु न्यूमरोलॉजी से भी प्रेडिक्शंस में प्रोवाइड करती हूँ, उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एनी फॉर्म ऑफ अगर आपको परचेज़ करना है प्रोडक्ट्स या फिर आप प्रोडक्ट्स ऑलरेडी परचेज़ करें उसको कैसे यूज़ करना है उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।